नमस्कार। हम सभी के ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। इलाहाबाद के वयोवृद्ध अनन्य भक्त श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव जी महाराज जी के सेवा में कई वर्षों तक शरणागत रहे। अपनी अंतिम सांस तक वो बाबा जी से यही मांगते रहे कि उनके लड़के बहू, नाती पोते, सभी परिवारजन श्री माँ महाराज को कभी न भूलें और उन्हीं के चरणाश्रित होकर रहें। अब ये तो तभी संभव होता जब इन सब के अंतर मन में भी माँ महाराज जी के प्रति वही आस्था, वही निष्ठा और वही विश्वास बना रहता जो महाराज जी के प्रति था। कन्हैया लाल जी की ये भावपूर्ण इच्छा को बाबा महाराज ने स्वीकार किया और उनके समस्त परिवारजनों को श्री माँ महाराज के श्री चरणों के प्रति पूर्णतः परम आस्था, विश्वास, निष्ठा एवं भक्ति प्रदान की। अब ये कैसे हुआ, आइए सुनते हैं महाराज जी के इस लीला को। कन्हैया लाल जी की बड़ी बहू श्रीमती मिनी के ममेरे भाई का नाम बबलू था और उनकी पत्नी श्रीमती नुपुर जी थी। श्रीमती नुपुर अपनी पूर्ण गर्भावस्था में थी और प्रसव के पूर्व उन्हें कुछ कष्ट सा होने लगा। तो डॉक्टर ने ये जानने के लिए कि नॉर्मल प्रसव हो जाएगा या सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ेगा, नुपुर जी का अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराया। पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से जो पता चला कि यद्यपि बच्चे की सिर और धड़ पूर्ण रूप से तो विकसित हो चुका है, पर उसके हाथ और पैर केवल 2 माह के बच्चे के समान ही विकसित हुए थे। अब इस तथ्य की पुष्टि के लिए 2 अल्ट्रासाउंड अन्य जगह से और कराए गए। उनकी भी रिपोर्ट यही मिली कि बच्ची जो अभी गर्भ में है वो बौनी है। स्वभावतः बबलू जी बड़े दुखी हो गए और घबरा भी गए। यद्यपि इस दंपति ने ऐसा जानने के बाद भी अपने आप को संयम में रखा और इस बौने बच्चे को भी स्वीकार कर लिया। फिर भी मन में एक विश्वास लेकर उन्होंने मिनी जी से फोन में सारी स्थिति बताकर जानना चाहा कि उस वक्त क्या वो श्री माँ से मिल सकते हैं, ताकि उनसे ही प्रार्थना करके इस कठिन स्थिति से उबरा जा सके। पर तब माँ वीरापुरम आश्रम मद्रास में थी। मिनी जी ने फोन पर ही माँ को नुपुर जी की स्थिति बताकर बबलू को दर्शन देने की प्रार्थना की और माँ की आज्ञा पाकर बबलू जी को दिल्ली बुलाकर हवाई मार्ग से 26 जनवरी को मद्रास पहुंच वीरापुरम पहुंच गईं। वहां बबलू तो माँ को प्रणाम कर केवल अश्रु बहाते रह गए, पर मिनी जी ने विस्तार से सारी गाथा सुनाकर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट माँ को सौंप दी। माँ ने तब बबलू को सांत्वना देने के लिए कहा, घबराओ मत, महाराज जी से मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, उन्हें 11 हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ, सब ठीक हो जाएगा, महाराज जी क्या नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कहकर माँ ने तीनों रिपोर्टों को महाराज जी के कंबल के नीचे दबा दिया। बबलू को माँ की उक्त वाणी से बड़ी सांत्वना और शक्ति मिल गई और शांत चित्त होकर उन्होंने महाराज जी को 11 आवृत्ति हनुमान चालीसा की पूर्ण विश्वास के साथ सुना दी। रात बीती और 27 जनवरी के सुबह तड़के ही 6 बजे वाली उड़ान से वो वापस चले गए। जाने से पहले भी माँ ने पुनः निर्देश दिया, लखनऊ पहुंचकर 108 हनुमान चालीसा के पाठ सुनाना महाराज जी और हनुमान जी को। माँ की आज्ञा पाकर बबलू जी ने लखनऊ पहुंचकर वैसा ही किया और तब जैसे ही 108 पाठ पूरे हुए, नुपुर को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई और 29 तारीख को नुपुर को ऑपरेशन द्वारा प्रसव हो गया। इस पूरे प्रकरण के उपरांत जो बच्ची हुई वह अपने सभी अंगों समेत पूर्णतः स्वस्थ थी। हाथ पांव सब प्रकार से शरीर के अनुपात के अनुकूल थे। तब मार्च के महीने में उस सब प्रकार से सुंदर प्यारी कन्या को लेकर
श्रीमती नुपुर जी मिनी जी के साथ श्री माँ महाराज के प्रति अनुग्रह लिए उनके श्री चरणों में रखने वृंदावन भी आ पहुंची। यहाँ मैं श्री माँ के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी कि महाराज जी क्या नहीं कर सकते हैं, केवल विश्वास चाहिए और शरणागति चाहिए। गर्भ में स्थित बेडौल शिशु को भी सर्वांग सुंदर कन्या बनाकर महाराज जी ने इस धरा पर उतार दिया। ये सब इसी विश्वास और शरणागति की देन है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम राम